हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया गुप्ता। तो आज का हमारा टॉपिक है डबर्नियर ट्रायड्स। तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए थे। उनमें से एक अटेम्प्ट किया था सर वुल्फगैंग डबर्नियर ने इन द ईयर 1870। तो अकॉर्डिंग टू डबर्नियर ट्रायड्स, डबर्नियर ने उनमें ऐसा बोला था कि डबर्नियर ने क्या किया था, he made sets of 3 elements। तीन एलिमेंट्स के उसने सेट्स बनाए थे, और वो जो सेट्स बनाए थे उनमें जो एवरेज एटॉमिक मास है ऑफ टॉप एलिमेंट एंड बॉटम एलिमेंट दैट इज इक्वल टू atomic mass of middle element। तो हाँ, ये लॉ मतलब एप्लीकेबल था। अब डबर्नियर ने ऐसे क्या किया था, सिर्फ वो ऐसे 3 ट्राइड्स बना पाया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पहला ट्राइड था। दूसरा ट्राइड था कैल्शियम, स्ट्रोंटिनियम, बेरियम। तीसरा ट्रायड था इसका जो डबर्नियर ने दिया था, वो तो 3 ही बना पाया था ना। तो फर्स्ट 2 ये रहे। थर्ड उसने कौन सा दिया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास इसका और इसका निकालूं, लिथियम का हमें पता होता है 7 और पोटेशियम का होता है 39। एवरेज निकालोगे तो आपके पास 23 आएगा, एंड दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अब आप एक और चीज देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 3 है, सोडियम का है 11, कैल्शियम का है 19। 3 - 11 कितना होता है, 8 होता है। 19 - 11 कितना होता है, 8 होता है। मतलब एक डबर्नियर ट्रायड में एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है उनका डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 8। ठीक है, 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए या तो, या फिर 18 होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी 8 और 18। ठीक है, अब देखो आपने ये इतना देख लिया, पर डबर्नियर ने सिर्फ ये 3 ट्रायड्स ही बना पाया था, तो इसीलिए लॉ पूरा हुआ नहीं। मोर ओवर ये जो लॉ था ये बिल्कुल भी सिस्टमैटिक नहीं था, इट वाज नॉट सिस्टमैटिक। और कुछ ऐसे ट्रायड्स बन रहे थे जिनका एवरेज एटॉमिक मास तो सेम था लेकिन प्रॉपर्टी सिमिलर थी। अब आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को देखो, हमें पता है वो ग्रुप 1 में होते हैं या फिर अल्काइल ग्रुप में होते हैं, तो हमें पता है सबका प्रॉपर्टी वैलेंसी सेम रहता है। लेकिन अब जैसे मैं ग्रुप बना लूं ट्रायड, क्योंकि ऐसा ट्रायड तो बन ही सकता है ना, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। एवरेज निकालोगे तो 12 + 16/2 दैट इज 14, व्हिच इज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो इससे ट्रायड बन सकता है, एवरेज एटॉमिक मास वाली कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है ना। पर देखो यहाँ पे 2 चीजें जिसकी वजह से ट्रायड नहीं बन सकता। पहले तो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस यहाँ पे 1 है, 8 या 18 नहीं है, 1 है। और सेकेंडली इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर नहीं है, राइट। तो ऐसे ट्रायड्स भी बन रहे थे जिनमें ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही थी, है ना। इसलिए इस लॉ को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। अभी हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनसे हम और भी डबर्नियर के ट्रायड्स बना सकते हैं, लेकिन डबर्नियर ने सिर्फ यही 3 ट्रायड्स वो दे पाया था। एक बात ध्यान रखना, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ट्रायड होता है। अब आप कहोगे कि आलिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज भी तो सिमिलर होती हैं, ये सेम ग्रुप है, प्रॉपर्टी सिमिलर है, वैलेंसी सेम है, इसका भी ट्रायड बनना चाहिए। पर जब आप एटॉमिक मास का देखोगे तो इनका एटॉमिक मास है, इनका जो एटॉमिक मास है, इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास इसके एटॉमिक मास के इक्वल नहीं आता है, अप्रोक्सीमेटली भी इक्वल नहीं होता है। सो दैट इज व्हाई ये वाला जो है आपका ट्रायड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं बनता, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बनता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और किसी भी ग्रुप का ट्रायड नहीं बना सकते,
जैसे मैं बोलूँ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम का मैं बना सकती हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी सिमिलर है और वैलेंसी सेम है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेन कंडीशन तो एटॉमिक मास वाली है ना, एटॉमिक मास ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ टॉप एंड बॉटम एलिमेंट शुड बी इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो एक ट्रायड नहीं बनेगा। तो इसे ट्रायड दो रीजन की वजह से कहते हैं। तो देखो ट्रायड में पहले तो ट्राई आता है ना, ट्राई सॉरी ये आई ये होता है, हाँ तो पहले ट्राई आता है, ट्राई का मतलब होता है 3। तो 3 क्यों, पहले तो तीन एलिमेंट के ग्रुप में और सेकेंडली ऐसे तीन ही सेट्स दे पाया था, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रायड। अब आइए मैं आपको डॉबर्नियर ट्रायड की और एग्जांपल बताती हूँ जो डॉबर्नियर नहीं दिए थे पर हम बना सकते हैं, है ना। तो उनमें भी क्या होगा, मैं सिर्फ ग्रुप के हिसाब से नहीं चलूंगी, मैं एटॉमिक मास का भी उनमें ध्यान रखूंगी। तो आइए अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। हमारा पहला एग्जांपल हम लेंगे स्कैंडियम, यूटेरियम एंड लैंथनम। तो ये हमें पता है कि सेम ग्रुप में आते हैं, दैट इज ग्रुप 3, स्कैंडियम, यूटेरियम, लैंथनम। ये डॉबर्नियर ने नहीं दिया था पर ये हम बना सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, ठीक है, ये एक बन सकता है, ये हमने बना दिया। देन वी हैव सल्फर, सिलेनियम, टिलेनियम। और हम क्या बना सकते हैं, और हम बना सकते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। और क्या बन सकता है, और यहाँ पे हम बना सकते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। एंटीमनी को हम Hb से लिखते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम फिलहाल इतने ही ट्रायड्स बना सकते हैं फ्रॉम द एलिमेंट्स जो अभी हमारे प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको डॉबर्नियर ट्रायड्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। तो अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियर ट्रायड्स, अगर एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डॉबर्नियर इन डॉबर्नियर ट्रायड्स Wolfgang Dobernier made groups of 3 elements के ग्रुप्स बनाए। The average atomic mass of the top and the bottom element was equal to the atomic mass of the middle element. However, Dobernier was only able to give 3 such triads. कितने ट्रायड्स दिए थे, 3। कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटिनियम, बेरियम, और लास्टली उसने दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ध्यान रखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नहीं होता है आपका ट्रायड, इट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डॉबर्नियर सिर्फ यही 3 ट्रायड्स दे पाया था, पर हम अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ये वाले ट्रायड्स भी बना सकते हैं। अब डॉबर्नियर के ट्रायड्स का डीमेरिट्स क्या थे, व्हाट वर द डीमेरिट्स। पहला डीमेरिट था that all the known elements at that time could not be placed. all known elements को प्लेस नहीं कर पाए थे। ये जो सिस्टम था ये बिल्कुल भी आपका सिस्टमैटिक नहीं था, नॉट सिस्टमैटिक। और मैंने आपको बताया कुछ ऐसे केसेस आ रहे थे कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ टॉप एंड बॉटम is equal to atomic mass of middle element, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या सिमिलर थी, नहीं थी। क्या एटॉमिक नंबर में 8 या 18 का डिफरेंस था, नहीं था, ठीक है। और एक और डीमेरिट था, अब डी एंड एफ ब्लॉक्स एलिमेंट आ गए थे ना इसके बाद। डी ब्लॉक मतलब ट्रांजिशन मेटल्स, एफ ब्लॉक मींस लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो इनकी प्रेजेंस की वजह
वजह से ये सारे ट्रायड्स जो थे, सारे ट्रायड्स डिस्टर्ब हो गए थे। ठीक है, सो नाउ आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।